आज का हम लोग का पहला प्रश्न है, यदि x का 75% 1500 के 15% से 15 कम है तो x का मान कितना है, ये हम लोग को ज्ञात करना है। x का 75%, तो x का यानी गुना और 75% को लिख सकते हैं हम लोग 3/4। क्यों? क्योंकि 75% का मतलब होता है 75/100। इसको हम लोग सरल करेंगे तो 25 तिया 75, 25 चौक 100, यानी 75% का सरलतम रूप क्या हो जाएगा, 3/4। तो यहाँ x का 75% न लिखकर x का 3/4 लिख सकते हैं, बराबर x का 75% किसके बराबर होगा, 1500 के 15% से 15 कम। तो सबसे पहले 1500 का 15% निकाल ले रहे हैं हम लोग, तो 1500 का 15% यानी 15/100, डबल जीरो से डबल जीरो गया, 15 15 225, ये आ गया 1500 का 15%। उससे 15 कम, 15 कम कर देंगे तो 0 1 210 आ गया, यानी बराबर में कितना आ जाएगा, 210। निकालना है x का मान, तो इसको यहाँ से हटाएंगे और बराबर के दूसरे साइड में लाएंगे। जैसे ही ये बराबर के दूसरे साइड में आएगा, अंक उलट जाएगा, यानी 4 ऊपर जाएगा और 3 नीचे आ जाएगा। अब यहाँ काट देंगे, 3 7 21, 1 0 उतर जाएगा, 7 चौक 28, 280, यानी x का मान कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए 280। हम लोग का अगला प्रश्न है, x में से x का 90% घटाना x को किससे गुना करने के समतुल्य है। यानी कि x में से यदि x का 90% घटा दिया जाए तो x से किससे गुना करने पर, यानी x को किससे गुना करने पर वो आएगा। तो x का 90% घटाने का मतलब 90% कम हो जाना। तो x यदि 90% कम हो जाएगा तो रह जाएगा कितना, 90% कम हो जाएगा, यानी कि x 10% ही रह जाएगा, यानी कि x का 10% रह जाएगा जब 90% घट जाएगा तब। अब यदि इसको हम लोग और सरल करेंगे तो x इंटू 10% को लिख सकते हैं हम लोग 10/100, 0 से 0 गया। अब जैसे ही यहाँ हम लोग भाग देंगे 1 को 10 से, तो यहाँ हो जाएगा 0.1। क्या पूछ रहा था कि x का 90% घटाने पर जो आएगा, यानी ये x को किससे गुना करने के बराबर होगा। तो x को किससे गुना करने के बराबर में ये आ रहा है, तो आ रहा हम लोग का x को 0.1 से गुना करने के बराबर आएगा। यानी जो मान x को 10% से गुना करने पर आएगा वही मान x को 0.1 से गुना करने पर आएगा, क्योंकि इसी का तो सरलतम रूप ये है। तो हम लोग का फाइनल आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी 0.1। हम लोग का अगला प्रश्न है, यदि a b से 33.1/3% अधिक कमाता है तो b a से कितना प्रतिशत कम कमाता है। यानी दोनों का पहले इनकम हम लोग निकालेंगे कि a कितना कमाता है, b कितना कमाता है। अब ये कैसे निकलेगा, तो इसके लिए सबसे पहले हम लोग 33.1/3 का मान निकालेंगे, और 33.1/3% का मतलब होता है 1/3। ये आपको हमेशा याद रखना है। लेकिन ये आया कहाँ से, 33.1/3 का मतलब यहाँ 33 में 3 से गुना करेंगे, 33 या 99, और ये एक जोड़ेंगे हो जाएगा 100। यानी पूर्णांक को जैसे ही तोड़ेंगे तो 100/3% आएगा, और इस परसेंट के लिए बटा में 100 से गुना करेंगे 300 हो जाएगा। 0 से 0 कट गया तो 1/3 आ गया, यानी 33.1/3% का मतलब 1/3 कहाँ से आया, ये क्लियर हो गया बात। अब आगे देखेंगे क्या करा है। ए का कमाई कितना है, ए का कमाई बी के कमाई से इतना % अधिक है। ए कितना कमाता है, ए बराबर बी के कमाई से इतना % अधिक, और इतना % अधिक का मतलब 3 में 1 अधिक, 3 से 1 अधिक, तो ये 3 और 3 से 1 अधिक यानी 4/3, यानी कि ए बराबर ए का कमाई जो है बी का 4/3 है। अब यहाँ ए और बी का हम लोग को मान निकालना है। तो ए का कमाई कितना हो जाएगा, तो ए के सामने कौन सा अंक दिखा, 4,
यानी ए का इनकम हो गया 4, तो बी का कितना हो जाएगा, तो ये वाला हम लोग का हो जाएगा बी का। यहाँ 2 ही अंक हम लोग के पास है, एक 4 है और एक 3 है, और 2 ही व्यक्ति कमाने वाला भी है, एक ए है और एक बी है। तो ए का मान 4 हो गया, तो बाकी जो 3 बचा वो बी का हो गया। लेकिन ये 4 और 3 क्या आया, ए और बी का अनुपातिक इनकम है, यानी ए और बी जितना कमाता है उसका अनुपातिक कमाई ये है, अनुपात में ये है। ठीक, अब क्या कहा जा रहा है, बी ए से कितना प्रतिशत कम कमाता है, तो प्रतिशत को भी छोड़ देंगे, हम लोग ये देखेंगे कि बी ए से कितना कम कमाता है। तो ये बी का कमाई, ये ए का कमाई, तो बी ए से कितना कम कमा रहा है, 1 ए से, बी ए से, तो 3 जो है 4 से कितना कम, 1 कम। तुलना किससे किया जा रहा है, ए से तुलना किया जा रहा है, जिससे तुलना किया जाएगा उसी संख्या से हम लोग भाग देंगे। तो ए से कितना कम, यानी ए से तुलना करना है, तो ए के इनकम से भाग देंगे। तो ए का कमाई कितना है, 4, ये हो गया 4, यानी 4 में 1 का कमी हो रहा है। अब बोल रहा है प्रतिशत कम कितना, तो प्रतिशत के लिए कर देंगे इंटू में 100, काट लेंगे 25 चौक 100, ये आ जाएगा हम लोग का परसेंट, यानी बी जो है ए से 25% कम कमाता है। ऑप्शन नंबर बी हम लोग का आंसर होगा। हम लोग का अगला प्रश्न है, यदि एक व्यक्ति 5 रुपए में 6 पेंसिल खरीदता है, 5 रुपया में 6 पेंसिल खरीद कर लाता है और 6 रुपया में 5 पेंसिल की दर से वो बेचता है, तो लाभ कितना हुआ ये हम लोग को ज्ञात करना है। किस रूप में, प्रतिशत लाभ कितना हुआ। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि खरीदा कितना, तो 5 रुपया में 6 पेंसिल खरीद रहा है, ये हम लोग का क्या है, रुपया, 5 रुपया में 6 पेंसिल खरीदा। फिर क्या कर रहा है, 6 रुपया में 5 पेंसिल बेच रहा है, 6 रुपया में 5 पेंसिल बेच रहा है। अब यहाँ लाभ और हानि का पता कैसे करेंगे हम लोग, तो ये हो गया हम लोग का सीपी यानी क्रय मूल्य, ये एसपी यानी विक्रय मूल्य, बेच रहा है। लेकिन एक्चुअल में सीपी और एसपी कैसे निकालेंगे, तो यहाँ से क्रॉस गुना करेंगे हम लोग, तो 50-25 ये आ जाएगा, और यहाँ से क्रॉस गुना करेंगे इसको, ये हो जाएगा 36, यानी फाइनल जो हम लोग कहेंगे ये हम लोग का हो गया सीपी और ये हो गया एसपी, यानी खरीदा 25 में और बेचा 36 में। तो कोई भी वस्तु जब 25 में खरीदा गया और 36 में बेचा गया तो लाभ हुआ, कितने का लाभ हुआ, तो 36 में से 25 को, यानी विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य को यदि घटा देंगे तो हम लोग का लाभ आएगा। घटाने के बाद कितना आ रहा है, 11 आएगा। अब करा प्रतिशत लाभ, तो प्रतिशत लाभ बराबर क्या होता है, प्रतिशत लाभ बराबर लाभ बटा में क्रय मूल्य इंटू 100। तो लाभ हम लोग का ये हुआ बटा में क्रय मूल्य कितना, 25 और इंटू 100 कर देंगे, तो 25 चौक 100, 11 चौक 44, 44% का हम लोग को लाभ हो जाएगा, यानी उस व्यक्ति को 44% का लाभ हुआ। हम लोग का अगला प्रश्न है, 15% की छूट देने के बाद 20% का लाभ अर्जित करने के लिए एक दुकानदार को किसी वस्तु पर कितना मूल्य अंकित करना चाहिए जिसका क्रय मूल्य उसके लिए इतना रुपया हो। कहने का मतलब है, अंकित मूल्य का मतलब क्या हुआ, अंकित मूल्य का मतलब हुआ किसी वस्तु पर जो दाम प्रिंट रहता है, प्रिंट रेट को हम लोग बोलते हैं अंकित मूल्य, यानी कि एमपी मार्केट प्राइस, और क्रय मूल्य ये हो गया हम लोग का सीपी, यानी जितना में खरीदा जाता है। क्या बोल रहा है, 20% लाभ के लिए, लाभ पर उसको बेचना है, यानी कि कितना प्रिंट करे, कोई दुकानदार जो है किसी वस्तु पर कितना प्रिंट करे, यानी उसका अंकित मूल्य रखे कि 15% का छूट देने के बाद भी जो वस्तु 153 में लाया था, 15% का छूट देने के बाद भी 20% का उसको लाभ अर्जित हो। कहने का मतलब यह है कि जिस वस्तु को इतना में खरीदा
उस वस्तु पर कितना प्रिंट रेट वो दिखाए कि उस पर 20% का छूट, 15% का छूट देने के बावजूद भी 20% का उसको लाभ हो जाए। तो इसके लिए क्या करेंगे हम लोग, सबसे पहले जितना हम लोग का अपना खर्चा हुआ था, क्या, सीपी, जो खरीदी रेट पड़ा था, इतना में वो सामान खरीद कर लाया, इसी सामान को बेचना है, 15% का छूट देना है और 20% का प्रॉफिट भी लेना है। तो फाइनल हम लोग देखे हैं कि फाइनल दुकानदार को क्या होना चाहिए, 20% का उसको लाभ होना चाहिए। तो जो फाइनल होगा वही हम लोग ऊपर रखेंगे, यानी 120, 20% लाभ का मतलब 100 का माल 120 में बेचेगा, तो 120 हो गया, डिवाइडेड बाई छूट दे रहा है, तो 15% का छूट देने का मतलब कितना है बेचना, 85% है, तो उस 85% को लिखेंगे हम लोग नीचे। ऊपर नीचे प्रतिशत से प्रतिशत कट जाता है, इसलिए प्रतिशत हम लोग नहीं लगते हैं। तो यहाँ हो गया 17 पचे 85, 17 नामा 153, 5 से काटेंगे, 5 दूना 10, 5 चौक 20, 24 नामा 216 रुपया। यानी जिस वस्तु को वो 153 में खरीद कर लाया था उस पर 216 रुपया प्रिंट रेट दिखाएगा और उसी पर 15% का छूट देगा, तब भी उसको 20% का लाभ हो जाएगा। तो हम लोग का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अंकित मूल्य, यानी कि MP 216 रुपया। हम लोग का अगला प्रश्न है, किसी परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए एक विद्यार्थी को अधिकतम कुल अंकों में 780 अंक प्राप्त करना अनिवार्य है, यानी जब तक ये 780 अंक नहीं लाएगा पास नहीं होगा। सोनल को 728 अंक मिला और 5 अंक से अनुत्तीर्ण घोषित हो गई, यानी फेल हो गई। एक विद्यार्थी परीक्षा में अधिकतम कुल कितने अंक प्राप्त कर सकता है? कुल कितने अंक अधिकतम प्राप्त कर सकता है, यानी कि जितने नंबर का पेपर होगा ज्यादा से ज्यादा उतना ला सकता है। यानी मान के चलिए कि यदि 100 नंबर का पेपर है तो 100 नंबर से ज्यादा तो ला ही नहीं सकता है, तो 100 नंबर ही ला सकता है। यानी कहने का मतलब यह है कि पूर्णांक निकालना है कि कितने नंबर का परीक्षा था। तो सबसे पहले देख लेते हैं हम लोग, पास होने के लिए कितना चाहिए, 780 नंबर। पास होने के लिए 780 नंबर लाना जरूरी था, लेकिन सोनल को मिला कितना, 728 अंक मिला। कितना कम मिला, तो 8 2 10, 2 1 3, 5 3 8, यानी कि 52 अंक से वो क्या हो गई, फेल हो गई सोनल। लेकिन प्रतिशत में कहा जा रहा है कि 5% से अनुत्तीर्ण हो गई, यानी प्रतिशत में 5% से फेल और अंक में 52 अंक से फेल। तो कह सकते हैं कि इसी 5% का मान ये है। तो 5% का मान कितना, 52। निकालना क्या हम लोग को, कुल कितने अंक प्राप्त कर सकता है, यानी अधिकतम। अधिकतम का मतलब 100% अंक कितना था, यानी कितने नंबर का पेपर था। तो जितने नंबर का पेपर होता है उसको हम लोग प्रतिशत में क्या करते हैं, 100%। तो 5% को 100% बनाने के लिए इसमें कितना से गुना करना पड़ेगा, 20 से। जब इस साइड में 20 से गुना करेंगे तो इस साइड में भी हम लोग को 20 से गुना करना पड़ेगा, तब ये हो जाएगा हम लोग का 100%। और ये कितना हो जाएगा, 0 2 दूना 4, 5 दूना 10। 100% का मान कितना आ गया, 1040। यानी परीक्षा कितने नंबर का था, 1040 नंबर का। ज्यादा से ज्यादा सोनल 1040 नंबर ला सकती है। हम लोग का आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए, 1040। हम लोग का अगला प्रश्न है, किसी परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए एक विद्यार्थी को अधिकतम 975 अंक प्राप्त करना अनिवार्य है, यानी जब तक इतना नंबर नहीं लाएगा पास वो नहीं होगा। प्रिया ने 870 अंक प्राप्त किया और 7% से अनुत्तीर्ण यानी फेल हो गई। एक विद्यार्थी परीक्षा में अधिकतम कुल कितने अंक प्राप्त कर सकता है, यानी कितने नंबर का परीक्षा था ये हम लोग को निकालना है। कुल कितना अंक प्राप्त कर सकता है, तो पेपर जितने नंबर का होगा उससे ज्यादा तो नहीं लाया जा सकता है। तो पास होने के लिए कितना चाहिए, 975 अंक लाना जरूरी है। लाया कितना, 870 अंक। कितने नंबर से फेल, 5 नंबर से, 7 7 0 1, 105 होगा। 105 नंबर से फेल। लेकिन यहाँ कहा जा रहा है कि 7% से अनुत्तीर्ण, यानी 7% से फेल। प्रतिशत में 7% से फेल और अंक में 105 से फेल,
यानी इसी 7% का मान ये है। तो क्या हम लोग बोलेंगे 7% का मान 105 है। निकालना क्या है, अधिकतम कुल कितने अंक प्राप्त कर सकता है, तो अधिकतम 100% प्राप्त कर सकता है। तो इसको 100% का मान हम लोग को निकालना होगा। तो 7% को 100% कैसे बनाएंगे, तो सबसे पहले यहाँ इसको काट लेंगे। 7 एकम 7, 7 एकम 7, 7 बचे 35, 15 7 105 खत्म हो गया। अब 1 को 100 बनाने के लिए, क्योंकि 100% का मान निकालना है, तो 1 को 100 बनाने के लिए 100 से गुना करेंगे। जब इस साइड में किए हैं तो दूसरे साइड में भी हम लोग को 100 से गुना करना पड़ेगा। ये तो हो जाएगा 100% और ये कितना हो जाएगा 1500, यानी 100% का मान कितना 1500। तो विद्यार्थी परीक्षा में अधिकतम कुल कितने अंक प्राप्त कर सकता है 1500। ऑप्शन नंबर बी हम लोग का आंसर हो जाएगा। हम लोग का अगला प्रश्न है, अमित ने एक लैपटॉप उसके अंकित मूल्य पर 20% की छूट के साथ खरीदा। यदि उसने लैपटॉप इतना रुपया का भुगतान किया, लैपटॉप के लिए इतना रुपया का भुगतान किया, तो उसका अंकित मूल्य कितना था। 20% की छूट पर इतना में खरीदा, तो छूट के पहले अंकित मूल्य कितना था। तो सबसे पहले ये हम लोग देखेंगे कि 20% का मतलब क्या होता है। तो 20% का मतलब होता है 1/5। क्यों, 20% को लिख सकते हैं हम लोग 20/100। तो 20 एकम 20, 20 पचे 100। तो यहाँ 20% को लिखेंगे हम लोग 1/5। अब 1/5 का मतलब क्या हुआ, MP, और ये क्या हो गया हम लोग का SP, यानी सेलिंग प्राइस। 5 के सामान पर 1 का छूट दिया गया। 20% छूट का मतलब 1/5, और 1/5 का मतलब 5 के सामान पर 1 का छूट दिया गया। या फिर हम लोग इसको इस प्रकार से भी समझ सकते हैं कि 20% छूट का मतलब जिस सामान का दाम 100 रुपया था उस पर 20% का छूट दिया गया, यानी उसको 80% में बेच दिया गया। अब इसका अनुपातिक मान यदि हम लोग चाहे निकालना, तो 20 चौक 80 और 20 पचे 100, ये हो जाएगा हम लोग का। बेचा गया कितने में 4 में, तो अनुपातिक विक्रय मूल्य 4 है, लेकिन ये बोल रहा है कि इतना है, तो कह सकते हैं 4 का मान 28400। बोला ना कि लैपटॉप को 20% की छूट पर इतना में खरीद लिया गया। तो खरीद लिया गया यानी दुकानदार ने बेचा, तो दुकानदार ने कितना बेचा 80% में बेचा, उसका मान 4 है, तो 4 का मान इतना। अंकित मूल्य कितना, यानी 5 का मान कितना होगा ये निकालना है। तो निकालेंगे हम लोग 4 एकम 4, 4 7 28, 4 एकम 4, 1 का मान इतना आ गया। तो 5 का मान कितना, 1 के मान से गुना कर लेंगे यहाँ हम लोग। तो ये हो जाएगा 0 0, 71 में 5 से गुना करना है, तो 5 5 7 35, 35,500 रुपया अंकित मूल्य था। अंकित मूल्य का मतलब लैपटॉप का प्रिंट रेट, जो प्रिंट दिख रहा था वो प्राइस हम लोग का 35,500 रुपया, टैग उसका इतना का लगा हुआ था, और इसी सामान को यानी इतना रुपए के सामान को इतना रुपए में 20% का छूट देकर के खरीदा गया।